नेपाल जैसी जब क्रांति आएगी, राहुल गांधी का घर फूंक दिया जाएगा, अखिलेश यादव का घर फूंक दिया जाएगा। यहाँ के ऊपर यदि कोई निकलेगा तो देशद्रोही निकलेंगे, और याद रखो यदि देशद्रोही यहाँ के ऊपर सड़कों पर निकलेंगे तो राष्ट्रवादी सड़कों पर दौड़ा दौड़ा कर मारेंगे, अगर इस प्रकार की किसी ने भी हिम्मत। पड़ोसी मुल्क नेपाल के जो हालात बने हैं उसे पूरी दुनिया ने देखा है। भले ही यह सत्ता परिवर्तन का आंदोलन हो, लेकिन जिस तरह से देश का नुकसान हुआ, सरकारी संपत्तियां जलाई गईं, हिंसक आंदोलन में जाने गईं, उसे किसी लोकतांत्रिक देश का कोई भी नागरिक नहीं चाहेगा कि उसके देश में भी दोहराया जाए। लेकिन आपको सुनकर और जानकर हैरानी होगी कि कोई और नहीं बल्कि सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के पूर्व सांसद यही मना रहे हैं और खुलेआम बता रहे हैं कि देश में नेपाल जैसे हालात बनेंगे तो राहुल गांधी और अखिलेश यादव के घर जलाए जाएंगे। राहुल और अखिलेश से नफरत में देश में नेपाल जैसे हालात बनने की बात कह रहे हैं सुब्रत पाठक। नेपाल जैसी जब क्रांति आएगी, राहुल गांधी का घर फूंक दिया जाएगा, अखिलेश यादव का घर फूंक दिया जाएगा। आप लिख लीजिए मेरी बात को। इनके सब के ऊपर, राहुल गांधी के ऊपर भ्रष्टाचार के मुकदमे हैं, अखिलेश यादव के ऊपर भ्रष्टाचार के मुकदमे हैं, लालू प्रसाद यादव के ऊपर भ्रष्टाचार के मुकदमे हैं। देश में कोई विपक्ष का ऐसा नेता नहीं है जिसके ऊपर भ्रष्टाचार के मुकदमे ना हो। बीजेपी वाले पाठक जी ने राहुल गांधी, अखिलेश यादव और विपक्ष के तमाम नेताओं को एक सुर में भ्रष्टाचारी तो बता दिया, उनका अंजाम क्या होने वाला है ये भी सुना दिया। लेकिन वो उन नेताओं का नाम बताना भूल गए जो बीजेपी में आने से पहले तक बीजेपी से ही मिले भ्रष्टाचारी का तमगा लिए घूम रहे थे। सुनिए आगे किसे दौड़ा दौड़ा कर मारने की बात बोल रहे हैं। समझते हैं देश की जनता तो इन्हें गद्दी सौंपने वाली नहीं, तो देश में कुछ इस प्रकार की आग लगा दो। लेकिन मैं आज ऑन कैमरा इस बात को कहना चाहता हूँ, नेपाल में, क्या नाम, बांग्लादेश में और श्रीलंका में जो कुछ हुआ, वहाँ की जनता निकली और भ्रष्टाचार बेईमानी के खिलाफ लड़ी। लेकिन यहाँ के ऊपर कौन निकलेगा? यहाँ भ्रष्टाचार बेईमानी के लिए जनता नहीं निकलेगी। यहाँ के ऊपर यदि कोई निकलेगा तो देशद्रोही निकलेंगे, और याद रखो यदि देशद्रोही यहाँ के ऊपर सड़कों पर निकलेंगे तो राष्ट्रवादी सड़कों पर दौड़ा दौड़ा कर मारेंगे, अगर इस प्रकार की किसी ने भी हिम्मत। सुब्रत पाठक यही नहीं रुके, अखिलेश यादव पर हमला करते करते मरने मारने की बात तक कह डाली। टोटी चोरी वाले मुद्दे से होते हुए अखिलेश यादव के पिता मुलायम सिंह यादव तक पहुंच गए। भैया टोटी वहां से ऊपर गई होगी, सबने देखा था किस प्रकार से वहां के ऊपर टोटियां गायब थी, मकान टूटा हुआ पड़ा था, क्या नाम उसका, स्विमिंग पूल टूटा हुआ पड़ा था, सबने देखा था। उसके बाद अगर कोई आरोप आपको लगाना है तो अधिकारी वो किसके अंडर में है? वो अधिकारी तो मुख्यमंत्री से योगी आदित्यनाथ के अंडर में है। और दूसरा जो कौशिक जिसको बता रहे थे कि वो जिसका डब्बा है, क्या नाम, डस्टबिन के जैसा वो है, तो छोटे कद वाला व्यक्ति डस्टबिन के जैसा होता है। तो इनको शायद मालूम नहीं कि देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का कद बहुत छोटा था, इनके पिताजी का भी कद छोटा था, लेकिन छोटे कद वाले का व्यक्तित्व बड़ा होता है। अखिलेश जी शायद ये जानते नहीं है। कमजोर को दबाना इनकी आदत है, आपने देखा होगा। मुख्यमंत्री थे तो हमको जेल भिजवा दिया फर्जी मुकदमों में। अरे भैया ठीक है, तुम्हारा जब समय आए तो मरवा देना, हत्या करवा देना, इससे ज्यादा कुछ करवा पाओगे क्या? सुब्रत पाठक ने राहुल गांधी की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस को झूठ का पुलिंदा बताते हुए कहा कि गांधी परिवार को देश की तरक्की हजम नहीं हो रही है। गरीब का बेटा देश का प्रधानमंत्री बन गया, ये इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की भाषा बम फोड़ने वालों जैसी है जो आतंकवादी या पाकिस्तानी बोलते हैं। देखो ये बम फोड़ना, ये विस्फोट करना, ये किस प्रकार की भाषा है? तो आतंकवादियों की भाषा है। बम फोड़ना ये पाकिस्तानियों की भाषा है। कुल मिलाकर ये इनका चरित्र इससे दर्शाता है, इस प्रकार की भाषा से। कुल मिलाकर राहुल गांधी आज तक एक भी आरोप तथ्यात्मक नहीं लगा पाए हैं, और जो भी उनके आरोप हैं वो पूरी तरीके से उनके सारे आरोप मिथ्या हैं, और सब दिखाता है कि ये आरोप किसी न किसी द्वेष बस लगाए जा रहे हैं प्रधानमंत्री। अब प्रधानमंत्री द्वेष किस बात का है? उनकी नजरों में तो केवल एक ही परिवार देश में जो प्रधानमंत्री बनने का हकदार है, वो गांधी परिवार, नेहरू परिवार। जिस प्रकार से सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ में, उनके साथ में जिस प्रकार से धोखा करते हुए, और देश की जनता चाहती थी, कांग्रेस के लीडर चाहते थे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के प्रधानमंत्री बने, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल को देश का प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया। उसके बाद नेहरू जी को बना दिया। तो लगातार नेहरू के बाद इंदिरा, इंदिरा के बाद राजीव, राजीव के बाद सोनिया ने जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री को एज ए कठपुतली चलाया,
तो वो दर्शाता है कि इनकी मानसिकता क्या है। तो इसलिए एक गरीब पिछड़े चाय बेचने वाले का बेटा देश का प्रधानमंत्री बन गया और जिसके नेतृत्व में देश तरक्की कर रहा है, शायद इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। यही घृणा है इनकी, तो लगातार इस प्रकार के झूठे आरोप लगाते हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।